हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2018। अगर हम बात करते हैं 2018 बिहार सिविल जज की बात की जाए तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच इज रिगार्डिंग इंडेमनिटी। अब देखिए, एक जो समस्या आती है ना सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, वो ये आती है कि स्टेटमेंट को किस तरह से आंसर करें। ठीक है, वो चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, वो चाहे आपका हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, सीपीसी, सीआरपीसी, एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो मेन आता है कि स्टेटमेंट का अगर एनालिसिस आता है, स्टेटमेंट का अगर स्पष्ट कीजिए आता है, तो वो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि इंडेमनिटी हैज रिलेशन टू कंडक्ट ईदर टू द इंडेमनिफायर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी। यानी कि दो पार्ट में है ये क्वेश्चन। पहले इंडेमनिटी से रिलेटेड है, जो सेकंड पार्ट है अ गारंटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अब पूछ क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो देखिए सबसे पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि जो इंडेमनिटी है, जो क्षतिपूर्ति है, उसका संबंध या तो स्वयं से होता है, क्षतिपूर्तिकर्ता से होता है, या किसी पर व्यक्ति के आचरण से होता है। इंडेमनिटी क्या होता है? गुड फ्रॉम बैड। यानी कि अगर आप कार लेके जा रहे हो, आपने इंश्योरेंस कराया है, आप कार लेके जा रहे हो, आपसे एक्सीडेंट हो गया, कोई और दूसरा बंदा नहीं था, सपोज करो आपसे ही एक्सीडेंट हो गया, तो दैट इज इंडेमनिफायर से हिमसेल्फ हुआ है। सपोज करो कोई दूसरे बंदे ने किया है, तो भी आपको इंडेमनिटी मिल जाएगी, इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो इंडेमनिटी है उसका कंडक्ट या तो इंडेमनिफायर खुद करेगा या थर्ड पार्टी करती है। जो दूसरी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गारंटी से। तो गारंटी हमेशा ही थर्ड पार्टी के कंडक्ट से होती है, रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अब इसको बोल रहे हैं इल्यूसिडेट, यानी कि इसका क्या करिए, स्पष्टीकरण दीजिए, इसको क्या करिए, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसकी शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ पे आपसे दो वर्ड को पूछा, इंडेमनिटी पूछा है, क्षतिपूर्ति पूछा है, और प्रत्यभूति पूछा है, तो यानी गारंटी पूछा है। तो जब भी आप ओपनिंग ऑफ आंसर इस तरह के स्टेटमेंट से करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप डायरेक्ट रेफरेंस दे दो, लेकिन अगर कोई जूरिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उस जूरिस्ट को जरूर लेके आओ। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखोगे इसमें तो यहाँ पे सबसे पहले बताओगे कि भाई अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडेमनिटी और गारंटी ये दोनों ही बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किस रिस्पेक्ट से? विद द एस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, जो आपके प्रोविजंस हैं, वो इस टर्म को डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद अगर आपको हेडिंग देनी है आप हेडिंग दे सकते हो, हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आप हेडिंग नहीं यूज करें तो ज्यादा बेटर है। डायरेक्ट आपने लिखना है सेक्शन 124 विच इज अबाउट इंडेमनिटी। तो सेक्शन 124 आपका क्या कहता है? ये इंडेमनिटी के बारे में बात करता है कि इंडेमनिटी क्या होता है, आपने वो डिफाइन कर दिया। इसके बाद ऑन द अदर हैंड, क्योंकि आपको दोनों ही बताना जरूरी है, आपने सेक्शन 126 बता दिया विच इज अकॉर्डिंग टू गारंटी। दोनों को आपने अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन आपने उस रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो अपने हिसाब से, मन क्या है करना ही चाहिए, एक इलस्ट्रेशन गारंटी का डाल दो, एक इलस्ट्रेशन इंडेमनिटी का डाल दो। ठीक है, याद नहीं भी है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल खुद से बना के डाल दो। इसके बाद रेलेवेंट केसेस दैट सपोर्ट दिस डिस्टिंक्शन, यानी कि देखिए बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना, ये डिफरेंस ही है इंडेमनिटी और गारंटी। लेकिन जो डिफरेंस की, जो अगर हम आधार पूछे, आधार की बात करें कि किस आधार पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, दैट इज रिगार्डिंग द कंडक्ट।
तो कंडक्ट एंड इंडेमनिटी, इंडेमनिफायर हिमसेल्फ होता है या थर्ड पार्टी होती है। उसी तरह से जो गारंटी होती है उसमें हमेशा कंडक्ट किसका होता है, थर्ड पार्टी का होता है। तो हमेशा अगर आपसे कोई कंडीशन दे दी गई है ऑलरेडी तो उसी से रिलेटेड ही आप केस लॉ बताएंगे। तो यहाँ पे एक केस लॉ आपने के गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का दिया, दूसरा आपने नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस अशोक कुमार भरारिया का केस दे दिया, जिसमें दोनों में ही आपकी कंडक्ट की ही बात की है, इंडेमनिफायर और गारंटी की ही बात की है। बिहार जुडिशरी की टेस्ट सीरीज चल रही है, किसी को भी ज्वाइन करना है, नंबर इज 7906337226। बैच ऑफ जनरल स्टडीज इज ऑल्सो गोइंग ऑन, जो जनरल नॉलेज का बैच है वो भी चल रहा है, जिसमें जनरल साइंस भी कवर कर रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब ये दोनों केसेस तो आपने बता दिए। एक क्वेश्चन आता है कि मैम केसेस लिख के उसको हम कैसे कंक्लूड करें, या किसी भी क्वेश्चन में केस हम कैसे इंक्लूड करें। तो देखिए रेलेवेंट केस आपने बता दिया, अब रेलेवेंट केस में अब इसको क्या करना है, कंक्लूजन की तरफ आपको जाना है। 15 नंबर का भले ही पेपर है, लेकिन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 4 6 7 पन्ने भरने ही भरने हैं। आप क्वालिटी लिखो, क्वांटिटी अपने आप भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी दोगे तो अपने आप आपका नंबर अच्छा आएगा। अब यहाँ पे जब केस लॉ एफ्रम करना होता है, कंक्लूड करते हैं कि भाई ये ब्रॉडर इन स्कोप है, फिर एक्शन ऑफ इंडेमनिफायर एंड थर्ड पार्टी, ये सारी चीजें आपने इसमें सिंपल सा बता दिया। लास्ट में एक चीज हमेशा करना, चाहे आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी दे रहे हो, समरी कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट। इन समरी या कंक्लूडिंग indemnity and guarantee are distinct concept in Indian Contract Act। वापस से सिंपल आपको जो बताना है आपने इंट्रोडक्शन में दिया है, उसी की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपने कंक्लूजन में दे दिया, या अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम बेस्ड है आपने उसी के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन 4 से 5 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक चीज और, जो भी आंसर राइटिंग एक और हम चेक कर रहे थे, उसमें क्या किया है स्टूडेंट ने कि आपसे रेस जुडिकाटा पूछा, आपने रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा दोनों पूछा। आप कंक्लूजन में क्या कर रहे हैं, रेस जुडिकाटा का कंक्लूजन अलग लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का अलग लिख रहे हैं। तो ऐसे नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन का एक ही कंक्लूजन होता है। 2 टॉपिक है, बिल्कुल आप अलग अलग कंक्लूजन नहीं करेंगे। आप एक ही कंक्लूजन में 2 लाइन रेस जुडिकाटा लिख दो, 2 लाइन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लिख दो, तो इस तरह से, या कंपेयर करते हुए 4 लाइन लिख दो, ये करते हैं। ठीक है, अब यही चीज आपने हिंदी में भी एज इट इज बतानी है। तो ये हिंदी की आंसर राइटिंग है, सेम केसेस है, सेम कंक्लूजन है, सब कुछ सेम रहेगा। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।